Class, send me a yes when you come online. Class, just give me a thumbs up when you come online. Okay, class, good evening. Welcome to Wisdom 360 live classes. Okay, so class, your today's chapter is word processor tabular presentation. Okay, word processor means, as you can see right now on your screen, word processor is a kind of software on which we can prepare our documents. Okay, on which we can type. ओके ऐसा सॉफ्टवेयर जिसपे हम अपना टेक्स्ट टाइप करके अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर सके. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसर. फॉर एग्जांपल, वी हैव टू डू सच टास्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन. ओके, वर्ड प्रोसेसर अगर हम कोई सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज़ करते हैं जो बहुत पॉपुलर है, तो हम आजकल कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसर कैटेगरी में? It is your Microsoft Word. Okay, as you know, Microsoft Word, it is a very big package to create documents. Okay, but this big package, Microsoft Word, it not only offers you one such type of ऑप्शंस और ओके कमांड्स कि आप केवल टाइप ही कर सकते हो इस पर. ओके, या फिर आप नॉर्मल एडिटिंग ही कर सकते हो. ओके, व्हाट डज इट मीन एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग? ओके, तो पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं कि एडिटिंग में क्या डिफरेंस है, फॉर्मेटिंग में क्या डिफरेंस है. ठीक, तब हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना जो मेन जो हमारा टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज़ योर टैबुलर प्रेजेंटेशन. ठीक, yes, as you can see on the screen, this is your chapter name, word processor tabular presentation. Okay, it is written there, you can see. Okay, so word processor means a kind of application software जिसपे कि हम अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर सके. ओके, टाइप करके. वो डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई लेटर भी हो सकता है, कोई मैसेज भी हो सकता है. ओके, हम अगर कुछ भी टेक्स्ट की फॉर्म में टाइप करना चाहते हैं. ओके, गुड आफ्टरनून. हाँ, यस, गुड आफ्टरनून क्लास. ओके, तो हम वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं. ये तो हुई वर्ड प्रोसेसर का के बारे में बात. ओके, अब इसके बाद हम बात कर रहे थे कि एडिटिंग में और फॉर्मेटिंग में क्या डिफरेंस है. सपोज अगर हम कोई एक सिंपल सा वर्ड टाइप करें, फॉर एग्जांपल द वर्ड हेयर इज टेबल. ओके, द वर्ड इज टेबल. ठीक, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हम जब भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको हमेशा लेफ़्ट अलाइन करता है. लेफ़्ट अलाइन का मतलब है, अब यहाँ से आपको सीखने हैं अलाइनमेंट.
ठीक है। आपकी एडिटिंग में और फॉर्मेटिंग में अलाइनमेंट भी बिग रोल प्ले करते हैं। अलाइनमेंट का मतलब कि हम डॉक्यूमेंट पे जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी टेक्स्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट मीन्स योर इमेजेस और जीआईएफ इमेज और सिंबल और क्लिप आर्ट, हम जो भी इंसर्ट कर रहे हैं प्लस हमारा जो भी टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट किस, अब हमें क्या करना है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट एरिया इज योर टाइटल बार, सेकेंड इट द टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट नेम। ओके, उसके नीचे ये जो हॉरिजॉन्टल ऑफर करता है डिफरेंट टैब्स। बाय डिफ़ॉल्ट हर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में जो टैब ओपन रहता है वो होता है आपका होम टैब। ओके, एज यू कैन सी हेयर, जितने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन, फॉन्ट ऑप्शन, क्लिपबोर्ड ऑप्शन, ओके, एडिटिंग ऑप्शन एट द राइट, ठीक। तो ये सारे ऑप्शन कौन ऑफर कर रहा है, होम टैब के अंडर जितने भी ऑप्शंस है, कमांड्स है, हम उनको क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब ओपन रहता है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे टैब्स होते हैं वर्ड में, व्यू टैब, रिव्यू टैब, मेलिंग टैब, रेफरेंस टैब, पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब। ओके, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, जब अभी हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो हम किस टैब पे जाएंगे, हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे। ओके, तो अभी पहले बेसिक चीज़ें समझते हैं। तो अब इसके बाद जब टेबल इसको हमने लिखा, इसको टाइप किया, अब हमें इसे लाना है सेंटर पे। तो पहला तरीका ये है कि हम होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। ओके, टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं सब ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक। तो पैराग्राफ ऑप्शन में हम जाएंगे अलाइनमेंट में। एज यू कैन सी हेयर कि अलाइनमेंट में लेफ्ट हैंड साइड अलाइनमेंट ऑलरेडी एक्टिव है, ठीक। अब हम इसको सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट कहाँ आ गया, सेंटर पे, ठीक है। अब अगर हम सेंटर नहीं, इसको राइट में करना चाहते तो राइट में करने के लिए हम क्या करें, एडिटिंग के, ठीक। एडिटिंग करने के लिए या फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कोई भी कमांड यूज़ कर सकते हैं जो एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करने के लिए बनी है। बट पहला रूल है कि हमें वो पर्टिकुलर अपना टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे टेबल हमारा टेक्स्ट है, या अगर कोई इमेज जिसको हमें एडिट या फॉर्मेट करना है तो उसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट, जैसे ये हो गया सिलेक्शन कैसे डिस्प्ले होता है, ब्लू कलर से, ठीक, ब्लू हाईलाइटेड हो जाता है टेक्स्ट पे, ब्लू कलर सिलेक्शन में। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू सिलेक्ट योर टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट केयर अबाउट, ओके, टेक्स्ट को इस तरह आप नहीं सिलेक्ट कर पा रहे, योर कर्सर ब्लिंकिंग लाइन, ओके, black blinking line is called your cursor which helps us to type text, ठीक। तो ये चाहती है कि आप जो भी एडिटिंग करोगे वो आप उसको ट्रीट करना है टेक्स्ट के लिए, ठीक। अब कर्सर क्योंकि टेबल के पास है वो ब्लिंक कर रहा है उसके साथ, तो अब हम जो भी अलाइनमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक, कर्सर हेल्प करेगा उसको प्रोसेस करने में। ओके, तो ये पहली चीज़ क्लियर हो गई, एडिटिंग, वाई एडिटिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक। अब इसके बाद अगर हमें इसे हाईलाइट करना है, ओके, सेकेंड थिंग इज हाईलाइटिंग। आई एम एक्सप्लेनिंग all such commands to you, okay, this process of editing and formatting, because जब अभी हम आगे बढ़ेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन, जब उस कंटेंट टाइप कर हम उसको फॉर्मेट या एडिट करना स्टार्ट करेंगे तो हमें एडिटिंग और फॉर्मेटिंग उसी टाइम पे सीखनी नहीं पड़ेगी। ओके, दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग बिफोर रीचिंग टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ टेबुलर प्रेजेंटेशन। ओके, सो अब हमने एडिटिंग के थ्रू इसे सेंटर पे अलाइन कर दिया। अब हमें थोड़ा सा करना है फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट के साथ। तो फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। ओके, चेंजेस का मतलब है कि इस टेक्स्ट को हमने, इस टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर दिया, ओके, या रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक। इसके कलर को चेंज करना है तो हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड टेक्स्ट। ओके, अब अगर इसे हमें हाईलाइट करना है तो इसे हम हाईलाइट भी कर सकते हैं एज यू कैन सी है, ठीक। तो ये सब ऑप्शंस, ये जो हमने जिससे अपने टेक्स्ट को चेंज किया, ये क्या कहलाता है, ये कहलाते हैं फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ओके, तो जब अभी हम टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर कंटेंट हम इंसर्ट करना शुरू करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस तब हमारे लिए हैंडी होंगे। ओके,
तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट द टेबल। टेबल क्या होता है? टेबल एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें हेल्प करता है। हमारा कर्सर है वो पेज के टेबल एट लेफ्ट, ओके। पैराग्राफ ग्रुप में जाके टैब में लेफ्ट पे क्लिक करके अपने कर्सर को पहले पोजीशन पे लाएं। हमने कोई वर्ड टाइप किया, ओके, जैसे सपोज हमने ये वर्ड टाइप किया। अब आफ्टर टाइपिंग हम जो भी कंटेंट टाइप कर रहे हैं, हम जो भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, ठीक, हमने जो डॉक्यूमेंट किया है, सिर्फ अगर सब लेटर्स ब्लैक दिखे, स्टाइल में दिखें, एक ही फॉन्ट साइज में दिखें, तो होता क्या है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लेस अपीलिंग लगेगा। लेस अपीलिंग का मतलब वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, ओके, ठीक। तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए, उसके लुक को और इन्हांस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में क्या क्या आता है? फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में पहला स्टेप है कि सिलेक्ट योर टेक्स्ट। हम चेंज कर सकते हैं फॉन्ट के हाइट को, ओके, ठीक, उसके स्टाइल को विच इज कॉल्ड, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक। जो एक बस एक आवर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इमेजेस ऑब्जेक्ट है, क्लिप आर्ट ऑब्जेक्ट है, शेप्स ऑब्जेक्ट है, ओके, स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट है, चार्ट भी ऑब्जेक्ट है। इवन योर दिस वर्ड आर्ट ऑप्शन, कैन यू option, this word art image, this word art text style is also your object। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करते हैं, always remember to insert any object on your word document। और टैब वी हैव, कहाँ जाना पड़ेगा? इंसर्ट टैब पे। तो हम लोग जो सबसे पहला एक वे होता है कि हाउ वी कैन क्रिएट आवर टेबल, ठीक। तो सबसे पहला जो हमें टेबल ऑप्शन, टेबल लिस्ट में जो हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो होता है, ओके, टेबल ग्रिड, ठीक। यू कैन सी लिटिल स्क्वायर्स, ओके, आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे होंगे, ग्रिड दिख रही होंगी। इस ऑप्शन का नाम होता है टेबल ग्रिड, ओके। Okay, somebody is asking what is table. Again, I am repeating, a table is a structure, ठीक है, it is an arrangement of data ही नहीं, हम नंबर्स, पिक्चर्स और कोई भी अदर ऑब्जेक्ट जैसे वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, शेप्स, चार्ट, हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, ओके, विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। एज राइट नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि टेबल कैसे बनती है, रोज और कॉलम से, ठीक है। बिना रो एंड कॉलम के कोई भी टेबल नहीं क्रिएट होती है। और ये जो इंटरसेक्शन होता है, ठीक, ये जो इंटरसेक्शन होता है रो एंड कॉलम का, ये क्या मिलके बनाता है? एक सेल, ठीक, ठीक है। जो पोर्शन इस समय हाईलाइटेड है, दिस सिंगल हाईलाइटेड पोर्शन इज कॉल्ड योर सेल। में हम टेबल के इस सेल में, सिंगल सेल में, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कर्सर ब्लिंक हो रहा है, कोई भी graphs be entered। A column is a vertical series of cells in a table. Row is a series of data in horizontally, okay। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रोज हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं टेबल में इन कंप्यूटर्स, ठीक। तो ये पूरा सेक्शन आपका क्या कहलाएगा? ये हाईलाइटेड सेक्शन क्या कहलाएगा? रो कहलाएगा, ओके। और अगर हमें पता करना है कि कॉलम क्या है, तो ये हाईलाइटेड सेक्शन अपसाइड डाउन ये कहलाएगा आपका कॉलम, ओके। तो कॉलम्स वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में रोज कैसे अरेंज? हॉरिजॉन्टली। अगेन और ये हो, एनी कंफ्यूजन इन दैट? अब हमें क्या करना है? टेबल ग्रिड की हेल्प से टेबल बनाना है,
ठीक है। तो टेबल ग्रिड की हेल्प से हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया टेबल का, ठीक। अब इसमें आप देखिए कि टोटल कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, 3 कॉलम है, ठीक है, 3 रो है। अब हमें क्या करना है कि सपोज हमें इसमें नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स बढ़ाने हैं, ठीक। तो वो ऐसा कौन सा शॉर्टकट मेथड है कि जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ठीक, सबसे लास्ट के सेल में हमें कर्सर को प्लेस करना होगा, ठीक। ओके, आई विल रिपीट ऑल द थिंग्स अगेन एट द लास्ट, ठीक। तो हमें सब टेबल के सबसे लास्ट सेल में अपने कर्सर को प्लेस करना होगा। प्लेस करने के बाद हमें कीबोर्ड से किस की को प्रेस करना है, टैब की को, ओके। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा हमने टैब की, तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से अपने टेबल में कम टाइम में बात सर वेयर यू वांट टू insert your table, then go to insert tab, table option and then this grid option, ठीक है। अब देखिए ग्रिड टेबल ऑप्शन का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि सपोज इसमें जितनी ग्रिड विजुअल है, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ ग्रिड्स इसमें दिख रही हैं, आपको अपने टेबल में इस ऑफ कॉलम या रो चाहिए दिख रहे हैं इतने, ठीक। अब टेबल ग्रिड एक टेबल ग्रिड ऑप्शन, बट इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि कम टाइम में स्मॉल टेबल करनी है। अब इसमें और क्या एडवांटेज है, इसमें जल्दी काम कैसे हो जाता है, इसमें जल्दी काम ऐसे हो जाता है कि हम गए टेबल ऑप्शन पे, टेबल ग्रिड में हमें क्या करना है, ओके, या टाइप, सपोज हम 3 रोज एंड 3 रोज है, ठीक है। अब जितना हमने सिलेक्ट किया पे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इंसर्ट हुए। हमें नंबर्स के थ्रू टाइप करके कहीं पे कुछ भी नहीं लिखना पड़ा कि हमें कितने रोज चाहिए थे। दैट इज वाई टेबल ग्रिड ऑप्शन इज handy when we want to create a table in a hurry, okay, especially one small table, ठीक। तो अब ये तो था आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब अगर सेकेंड ऑप्शन के थ्रू टेबल इंसर्ट करें तो कैसे करेंगे, ठीक। अगेन गो टू इंसर्ट टैब, टेबल ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन जो आपका है दैट इज योर इंसर्ट टेबल, ओके। इंसर्ट सेकेंड ऑप्शन है, वी हैव टू टाइप विथ कीबोर्ड, ओके। हमें टाइप करना है या डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स में 5 है एंड नंबर ऑफ रोज में 2 है, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हम करके 4 करते हैं, रोज हम नंबर ऑफ रोज भी 4 ही कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम रिजल्ट क्या आता है, ठीक। ओके करने के बाद हमारी टेबल डॉक्यूमेंट पे क्रिएट हो जाती है। हमने 4 नंबर ऑफ कॉलम्स इंसर्ट किए थे एंड 4 नंबर ऑफ रोज इंसर्ट की थी, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारी टेबल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन है आपका, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, टेबल, ड्रॉ टेबल ऑप्शन, ओके। तो पहला ऑप्शन कौन सा था, ग्रिड टेबल, सेकंड ऑप्शन इंसर्ट टेबल एंड थर्ड ऑप्शन ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या करता है, टेबल को ड्रॉ करता है आपके लिए, ठीक है। वर्ड 2010 प्रोवाइड्स यू a special drawing mode to create a table in your document, so we can create a table according to our requirement, according to our choice, ठीक। सपोज हमें एक ऐसी टेबल डिजाइन कर, कॉलम हमें जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल हमको मिलती है, ठीक, हमको वैसी टेबल नहीं क्रिएट करनी है कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज जैसे एक सीड में होते हैं, हमको वैसी टेबल नहीं चाहिए,
ठीक है, हमको एक ट्रेडिशनल टेबल ना यूज़ करके हमको एक ऐसी टेबल बनानी है कि जिसमें हम जहाँ चाहे वहाँ रो डिज़ाइन कर ले। उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, उसकी विड्थ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ से पर्टिकुलर रो या कॉलम को हटा सके, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ टेबल कि वो हमारा पेंसिल सिंबल में बदल जाता है, ठीक। पेंसिल सिंबल में कन्वर्ट एरिया को हमने सिलेक्ट किया, उसको इसने क्या मान लिया, टेबल का बॉर्डर, ओके, लेंथ ऑफ टेबल, ठीक। तो जितना हम पेंसिल से हम जितना स्ट्रेच करते हैं बॉर्डर्स को, उसके अकॉर्डिंग हमारे टेबल की लेंथ डिफाइन हो जाती है, ओके, ठीक। तो अब लेंथ बनाने के बाद अब इसमें तो केवल हमें बॉर्डर्स, बट कोई भी टेबल बिना रो एंड कॉलम के तो बनती नहीं है। तो सपोज अगर हमको डिज़ाइन करना है कैलेंडर, ठीक है, तो कैलेंडर में हम नहीं चाहते कि ट्रेडिशनल वे में जैसे रोज एंड कॉलम्स हमको दिखते हैं वैसे ही शो हो। तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम रोज एंड कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमने एक पहला कॉलम बनाया, अब इसमें हमने एक रो बनाई, तो रो हो गई, कॉलम कितने, एक। तो हम इस तरह की टेबल डिजाइन करनी थी, ठीक। बस बड़ा कॉलम है, एक छोटा कॉलम है, और रो कितनी है, ठीक है, एक कॉलम की हेल्प से हमने 2 रो जनरेट की, ठीक। तो ड्रॉ टेबल की हेल्प से हम इस तरह से बहुत ही क्रिएटिव वे में टेबल्स को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज अगर हमें यहाँ पे किसी लाइन को, ठीक, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, उसकी लाइन को इरेज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इरेज करने का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे कि आप MS पेंट में ड्राइंग करते हो, तो व्हेन वी आर यूजिंग पेन टूल इन MS पेंट, तो उसमें भी हमारे मेन्यू बार में वी विल गेट अ डिज़ाइन टैब, ओके, ठीक। डिज़ाइन टैब में ड्रॉ टेबल एंड इरेजर, at the end in the design tab option you can see eraser tool in the draw border group, ठीक। इरेजर टूल को क्लिक करने के बाद हमारा कर्सर पेंसिल से इरेजर सिंबल में स्विच हो जाता है। अब हम इसको उस लाइन पे सिलेक्ट कर क्लिक करेंगे जिसको कि हमें इरेज करना है, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि हमने अपने रो को इरेज। अब अगर हमें इसको भी इरेज करना है तो हमें उस पर्टिकुलर लाइन पे क्लिक करना होगा, ठीक। सो इट इज दिस मच सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। बस हमें क्या करना है, अपने रिक्वायरमेंट्स को पहले डिसाइड करना है कि हमें किस अपने बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग कहाँ पे और कितनी रोज एंड कॉलम्स चाहिए ताकि हमारी टेबल प्रिपेयर हो सके, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, एक टेबल को पहले रेडी करते हैं। सपोज हमारी ये टेबल थी, ठीक। अब इस टेबल में हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइपिंग करना शुरू करते हैं। हमने डाली, ओके। तो नेम की हेडिंग करने के बाद अब हमें इसे फॉर्मेट करना है, तो हमने इसे अलाइन किया, ठीक। ये तो आपके जो कुछ बेसिक अलाइनमेंट के ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। अगर आपको अपने टेक्स्ट को यू वांट टू अलाइन योर टेक्स्ट इन अदर पर्टिकुलर ऑर्डर और इन अदर फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, ठीक। ये तो ट्रेडिशनल ऑप्शन हो गया कि हम अपने सेल के अंदर के पे चले गए, ठीक है। सपोज अगर हमें अपने टेक्स्ट को किसी और तरीके से टेक्स्ट ग्रुप में, यू कैन सी हियर टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शंस। इन टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शंस से हम टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन पे यू कैन सी द रिजल्ट। द फर्स्ट ऑप्शन इज अलाइन टॉप लेफ्ट, ठीक। सेकेंड ऑप्शन इज अलाइन टॉप सेंटर। थर्ड ऑप्शन इज अलाइन टॉप राइट, ठीक। फोर्थ ऑप्शन इज अलाइन सेंटर लेफ्ट, ठीक। फिफ्थ ऑप्शन इज अलाइन सेंटर।
6th option is align center right. 7th option is align bottom left. ठीक है, अब देखिए बॉटम लेफ्ट हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये तो लेफ्ट में ही आ गया, बट ये बॉटम में आया कि नहीं। तो अब यहाँ पे हमें एक दूसरे कमांड को यूज़ करना है। वो दूसरा कमांड कौन सा है? चेंजिंग रो हाइट। तो अगर हम टेक्स्ट डायरेक्शन में हम ये चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट बॉटम लेफ्ट में चला जाए, ओके, बॉटम लेफ्ट में प्लेस हो जाए, तो पहले हमें अपने रो की साइज को भी, हाइट को भी इंक्रीज करना होगा। तब चेंजेस जो होंगे वो रिफ्लेक्ट हो पाएंगे और हम उन चेंजेस को स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? पर्टिकुलर जिस सेल की हाइट को हमें इंक्रीज करना है, रो की हाइट को इंक्रीज करना है, उसमें वी हैव टू प्लेस आवर कर्सर। देन सेकेंड, राइट क्लिक ऑन इट। ठीक है, राइट क्लिक करने से यू विल गेट योर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। दिस इज कॉल्ड योर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जस्ट क्लिक ऑन द टेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शन। ठीक है, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रो, then you will get the context menu. In this context menu click on the table properties option. ठीक, टेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद just go to the row tab. ठीक है, you will get 4 options here in table properties group. Table, row and cell is table properties dialog box में आप 4 options मिलते हैं, टेबल, रो, कॉलम एंड सेल। तो अभी हम किस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं? हम टेबल के रो पे वर्क कर रहे हैं, तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? रो पे। ठीक, तो अब जब हम रो पे गए तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस इस समय बंद है। ओके, इनको ओपन करने के लिए, एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफाई हाइट पे टिक करना पड़ेगा। ओके, स्पेसिफाई हाइट पे टिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस जिनकी हेल्प से हम रो के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है? उस मेजरिंग को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सपोज 1 सेंटीमीटर। सो आफ्टर डूइंग दिस क्लिक ऑन द ओके बटन। नाउ यू कैन सी कि हमारी जो रो है उसका साइज इंक्रीज हो गया। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेप। फ्रॉम विच ऑप्शन वी कैन चेंज द रो हाइट? सिलेक्ट योर रो। ओके, आफ्टर सिलेक्टिंग योर रो क्लिक ऑन द लेआउट टैब। लेआउट टैब पे जाने के बाद ओके, हमने क्या किया था? टेक्स्ट डायरेक्शन हम यूज कर रहे थे, तो टेक्स्ट डायरेक्शन में वी वांट टू यूज दिस अलाइन बॉटम लेफ्ट ऑप्शन। ओके, बट वो हमें चेंजेस रिफ्लेक्ट है कि हमें वो चेंज रिफ्लेक्ट हो पाए। तो अब यहाँ पे देन गो टू द टेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शन। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में रो ऑप्शन पे जाना है, स्पेसिफाई हाइट। अब इसको करने के कर सकते हैं जो कि हम करना चाहते थे, विच वॉज योर अलाइन बॉटम लेफ्ट। ओके, अब अगर हम कुछ और ऑप्शंस की बात करें तो 2 ऑप्शंस बच रहे थे, अलाइन बॉटम सेंटर एंड अलाइन बॉटम राइट। ठीक, तो इस तरह से यू कैन अलाइन द टेक्स्ट इनसाइड योर सेल, ओके, इन अ टेबल। अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि हम और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अपनी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हमने सेकंड सेल पे सेकंड कॉलम में एक हेडिंग इंसर्ट की, सब्जेक्ट। ठीक, एंड यहाँ पे थर्ड कॉलम में हमने एक हेडिंग डाली, इमेज। ठीक, इमेज से यहाँ पे मतलब है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट अब पर्टिकुलर रोज में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हमने अपनी पहली एंट्री की, पहली एंट्री हमारी है 1। ठीक, अब उसके बाद हमने सेकंड एंट्री की, तो इंसर्ट करना है ऑब्जेक्ट। तो अगेन वी विल गो इन द इंसर्ट टैब। सपोज हम एक शेप इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो क्लिक ऑन द शेप्स ग्रुप एंड सिलेक्ट एनी शेप। ओके, सपोज हमने ये शेप इंसर्ट किया,
सो यू कैन सी कि हम केवल टेक्स्ट ही नहीं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सेल में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हमारी टेबल सिलेक्ट होती है, टेबल सिलेक्शन का क्या मतलब है, टेबल की किसी भी सेल पे हमें क्या रखना है, कर्सर। तो आपके मेन्यू बार में डिज़ाइन टैब अपीयर होता है। डिज़ाइन टैब का मतलब है ये एक ऐसा टैब होता है जो नॉर्मली हिडन रहता है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम डिज़ाइन टैब पे जाएंगे। शेडिंग की हेल्प से आप किसी भी सिलेक्टेड सेल को हाईलाइट कर सकते हो। ओके, सपोज हमने एंटायर टेबल को सिलेक्ट किया और इसमें से एक किसी पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट कर लिया, तो हमें टेबल के बॉर्डर्स को चेंज करना है, ठीक है। बॉर्डर हटाने हैं, रिमूव करने हैं, या इंसर्ट करने हैं, या आउटसाइड बॉर्डर करने हैं, डायगोनल बॉर्डर चाहिए, तो हम बॉर्डर्स ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब टेबल फॉर्मेटिंग ऑप्शन से प्री डिफाइन का मतलब है इफ़ यू वांट टू क्रिएट और फॉर्मेट योर टेबल, स्पेशली फॉर्मेट योर टेबल, ओके, क्विकली, जल्दी से बनाना है, जल्दी से फॉर्मेट करना है, तो इन ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। एज यू कैन सी हमें क्या करना पड़ा, हमें अलग अलग अपने सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना पड़ा और बहुत ही ईजिली हमने क्या किया, अपने टेबल को चेंज कर लिया, ओके, ठीक। तो इस तरह से आपकी टेबल क्रिएट होती है और टेबल में हम कोई भी कलर, कोई भी इफेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ओके, हाउ टू चेंज द कलर। ओके, कलर कैसे चेंज करते हैं हम फिर से दिखाते हैं आप लोगों को। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू द प्रोसेस अगेन। Okay, first type something. ठीक, सपोज ये दो ऐसे कॉलम है जिनको हमें रेडी करना है, ठीक है। तो आफ्टर टाइपिंग योर कंटेंट को टाइप करने के बाद अगर हमें इसकी, ठीक है, उसके बाद हमको टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन यूज़ करने थे, तो उसको यूज़ करने के लिए अच्छे से हमें अपने टेबल की हाइट को इंक्रीज़ करना था, ठीक। तो अब हम जाएंगे अपने रो पे, राइट क्लिक के बाद वी विल क्लिक ऑन, ओके। बाकी जितने भी कॉलम्स गिवन है उनसे हमारी पहली जो रो का साइज है वो चेंज हो गया, ठीक। इतना करने के बाद अब हमें अपने टेबल को फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेटिंग के लिए वी कैन गो टू द डिज़ाइन टैब, ओके। दीज आर टेबल स्टाइल्स ऑप्शन। टेबल स्टाइल ऑप्शन पे यू कैन क्लिक ऑन एनी फॉर्मेट जो आपको सुटेबल लगे, ओके। अब इस पर क्लिक करने के बाद अगेन यू कैन डू, again you can apply some other options of formatting, ठीक। तो in this way you can create your table according to your requirement। अब हम इसमें क्या करेंगे, थर्ड कॉलम पे हम एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके दिखाते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए। We can insert other होता है, that shortcut is asterisk dot asterisk, okay। ठीक, आफ्टर टाइपिंग asterisk dot asterisk क्लिक ऑन गो। विथ दिस शॉर्टकट आपको जितने आर्ट गैलरी में जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सब मिल जाएंगे, ओके। वन पर्टिकुलर क्लिप आर्ट इमेज यू कैन सी कि हमने जिस रो पे अपने कर्सर को प्लेस किया था वहाँ पे ये क्लिप आर्ट इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हो टेबल में, ठीक है। वी आर फॉर्मेटिंग आवर टेबल बट वी कैन ऑल्सो फॉर्मेट द ऑब्जेक्ट ऑल्सो इनसाइड द टेबल। जैसे हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे थे वैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे, जस्ट क्लिक ऑब्जेक्ट हेयर
our object is clip art. उस पर क्लिक करने के बाद we can see the format tab. ओके ये फॉर्मेट टैब भी डिज़ाइन टैब की तरह हिडन रहता है. ओके टू यूज़ दिस ऑप्शन फर्स्ट वी हैव टू यूज़ दिस टैब फर्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट. हेयर ऑब्जेक्ट इज क्लिप आर्ट इमेज. अब इसके बाद वी कैन फॉर्मेट आवर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. ठीक है, एज यू कैन सी द चेंजेस ऑन द स्क्रीन. ठीक, you can change the picture style, you can change the picture shape. ओके तो आपको जैसे भी रिक्वायरमेंट है आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो चेंज द पिक्चर बॉर्डर, कलर, इफेक्ट. ओके सो ये सारे इफेक्ट्स को आप अपने ऑब्जेक्ट पे इंसर्ट कर सकते हो. सो इफ़ यू आर वर्किंग इन अ टेबल तो इट डजेंट मीन कि टेबल में यू कैन टाइप ओनली टेक्स्ट. टेक्स्ट टाइप करने के अलावा भी यू कैन use your all formatting processing software. आप क्या है after this class watch video again when you will get time. Just like this video, subscribe, watch it again, clear your doubts, clear your query, share your experience in the group and mark all your doubts for the next class. In the next class I will tell you more formatting and editing features which we can apply on the table. Okay class.